आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? इंक्रीज इन द बॉडी हाइट। आवाज आ रही है बच्चों आपको? बोलिए। Yes, sir. ओके। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी। लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्राउन। हाई क्राउन ऑन द सरफेस ऑफ टीथ। अब तुम लोगों को पता है कि दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। याद है आपको? दांत के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक, टीथ। क्राउन, नेक, रूट, सॉरी। Yes, sir. Yes. क्राउन, नेक, रूट, है ना? क्राउन, नेक, रूट। तो क्राउन जो है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता गया जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई। क्राउन ऑन द सरफेस ऑफ टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है भाई? Yes. ये तो पढ़ा होगा मान लीजिए अपने वहां पे, हॉर्स का इवोल्यूशन। Yes, sir. देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन there is a gradual increase in length of legs। लेंथ ऑफ लेग्स, लेग्स की लेंथ में इंक्रीज हुआ। पांचवा चेंज, नंबर ऑफ टो, टोज और फिंगर्स इन लेग्स हैव रिड्यूस इन मॉडर्न हॉर्स। मॉडर्न हॉर्स में नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ टोज और फिंगर्स जो है वो रिड्यूस हो गए। मैं आपको आपके साथ एक डायग्राम शेयर करूंगा, उसमें दिया हुआ सब कुछ। ठीक है? इसको फिर पांचवें पॉइंट को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है? सिक्स आपका है भाई, पहले ये पता होना चाहिए कि चेंजेस क्या क्या आए हैं। ठीक है ना? बाकी तो आप पढ़ते रहोगे जो जो भी पढ़ना है। तो आपको पहले से पता है कि चेंजेस क्या क्या रखे हैं। लेग्स बिकम मोर पावरफुल फॉर फास्ट रनिंग। आपको पता है घोड़ा कितना तेज भागता है कि नहीं? और ए न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड। और जो पुरानी स्पीसीज होती थी वो मर जाती थी, उसका फॉसिल बन जाता था। और वो फॉसिल मिले हैं तभी तो आपको बताया ये हॉर्स इवोल्यूशन, ये कोई इमेजिनेशन थोड़ी है। प्रीवियस वन बिकम एक्सटिंक्ट। और इस हॉर्स इवोल्यूशन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इवन बोर्ड में भी आता है ये। आई डोंट नो आप लोगों के स्कूल में पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, क्यों इस बात की पढ़ा रखा था स्कूल में ये टॉपिक? बताओ। प्रेमवती रमन, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रखा है टॉपिक हॉर्स इवोल्यूशन? अगर पढ़ा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रखा तो फिर ये पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन साइज, ब्रेन का साइज भी बढ़ा बच्चों। ठीक है? तो ये 8 चेंजेस आए, टोटल 8 चेंजेस आए हैं। सुन लिया बात को आपने? बोलिए। Yes, sir. ओके ओके ओके। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये डायग्राम मैंने शायद शेयर कर दिया था, हाँ देखो ये वाला। मैंने आपको एक डायग्राम शेयर किया, देखा आप लोगों ने, ये हॉर्स की एवोल्यूशन वाला। तो ये यहाँ पे जरा पेस्ट कर लेते हैं। देखो पहली बात तो ये डायग्राम है बहुत ही अच्छा। अब देखिए ये जो आपको स्टेजेस यहाँ दिखाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉर्सेस की, थोड़ा सा यू नो सबसे पहली स्टेज जो आती है हमारी, मैं आपको ऐसे अलग से यहाँ पे भी दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है इयोहिपस से। इयोहिपस को हम बोलते हैं हायरेकोथेरियम। हायरेकोथेरियम। और इससे अगली स्टेज जो बनी थी उसका नाम है प्लियोहिपस। प्लियोहिपस के बाद, सॉरी प्लियोहिपस नहीं, ओरोहिपस। एक मिनट एक मिनट। ओरोहिपस। इरेजर कहाँ चला गया, ये है इरेजर। सेकंड स्टेज हमारी है ओरोहिपस, ठीक है मानी जी। अभी अपना जो आपने जहाँ भी पढ़ा उसको निकालो, उसको फिर कंपेयर करते चलो, ठीक है। कोई कमी है तो पूरी कर लो। ओरोहिपस के बाद फिर अपना क्या आता है, मीजोहिपस। Mesohippus. मीजोहिपस के बाद क्या आता है भाई अपना, मायोहि Magnitude. मायोहिपस। मायोहिपस के बाद क्या आता है भाई अपना, पैराहिपस। पैराहिपस के बाद क्या आता है अपना, मैरीचिपस। और उसके बाद प्लियोहिपस। और फाइनली आपका मॉडर्न हॉर्स, जिसका जीनस नेम हमारा है इक्वस। क्या है, इक्वस। E- इक्वस। तो ये 8 स्टेजेस हैं बच्चों हॉर्स की इवोल्यूशन की। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सी है, पहले कौन सी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हारेकोथीरियम, ये जो आपका हारेकोथीरियम है ये क्या है, इयोहिपस इसी को बोलते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखते हैं जरा। अब जो आपका ये इयोहिपस था, ये कब पैदा हुआ था, यहीं से हॉर्स की इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। इट इज इवॉल्व इन इयोसीन एपॉच। एक तो इनकी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इट इज इवॉल्व इन इयोसीन एपॉच। अब मैंने आपको कल इपॉच बताया था, याद है आपको, इपॉच एरा पीरियड, तो आप उसमें देख सकते Yes, हो। sir. तो इट इज द साइज ऑफ फॉक्स। फॉक्स के साइज के जितना ये ऑर्गेनिज्म था, मतलब ये हॉर्स था। और आप देख सकते हो इसकी पांचों की पांचों डिजिट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। मतलब पांचों तो नहीं, मतलब 4 टो थे इसके अंदर, देखो 4 टो थे। 4 टो था ये, पता है आपको। इसके पास टो कितने हैं, 4 टो। थोड़ा सा डायग्राम लाइट है ये, बट अच्छा है यार, समझे बात को आप। वो तुम इसको गाढ़ा कर लेना, समझे। तो उसकी 4 टो थी, वहाँ सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5। लग गया पता आपको। और उसके दांत में देखो आप, दांत में एनेमल भी है, डेंटाइन भी है, सीमेंट लेयर भी है, देख रहे हो बच्चों आप। Yes, sir. हाँ। देन इसके बाद ईओसिन एपॉच से शुरू हो जाती है हॉर्स की इवोल्यूशन। ध्यान से सुनना। उसके बाद ओरोहिपस का बना था, ये बना था मिडल
ईओसिन एपॉच में। आई कुछ बात सुनना। उसके बाद मीजोहिपस कब बना था? ओलिगोसीन एपॉच में। और इट्स साइज इज लाइक ए शीप। किसी शीप के जितना साइज था इसका। ठीक है बच्चे पार्टी। ओलिगोसिन एपॉच में था। देखो कौन कौन से एपॉच में, मतलब ये टाइम पीरियड में था, ये पता होना चाहिए अब आपको। अब ओलिगोसिन एपॉच कितने बिलियन साल पहले था वो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिया हुआ है। ठीक है ना। कल Yes, ही sir. आपने ये पढ़ी है, देखो ये आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए ईओसिन एपॉच। ये देख रहे हो ईओसिन एपॉच। 1.2 करोड़ साल पहले। देख रहे हो ना। तो ऐसा होता है। आप यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद मियोहिपस। और ये लेट ओलिगोसीन एपॉच में पैदा हुआ था मियोहिपस। ठीक है बच्चों। हो गया बच्चों, डन। बोलिए। Yes, sir. ओके उसके बाद आफ्टर दिस पैरा हिपस आया। इसके बाद ये आपका प्रोड्यूस हुआ था अर्ली मियोसिन पीरियड के अंदर। तो अगर आप इनके दांतों को ऑब्जर्व करते जाओगे, अब देखिए दांतों के ऊपर जो क्राउन का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, देखो कंप्लीट कवरिंग ऑफ सीमेंट। देखो दांत का साइज बढ़, एनिमल का साइज बढ़ता जा रहा है ना। हमने आपको क्या लिखाया था कि भी इसके जो दांतों के अंदर जो आपके क्राउन पार्ट है और सीमेंट जो पार्ट है, क्राउन मतलब एनिमल का पार्ट भी और सीमेंट का पार्ट भी बढ़ता जाएगा। सीमेंट का लेवल भी बढ़ता जाएगा। सीमेंट लेयर थोड़ी अंदर होती है तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा, तो दांत का जो ओवरऑल साइज है वो बढ़ता जाएगा। देखो देख रहे हैं आप मॉडर्न हॉर्स में कितना है। Yes. ठीक है। और अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो आप देखो डिजिट्स यहाँ पे कितने रह गए। यहाँ पे 3 टो रह गए। ये भी अपने लिखते चलना है बच्चों, ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टो है। स्टेजेस इसमें इस पिक्चर में सारी नहीं दिखा रखी, स्टेजेस तो इसमें इस फ्लो चार्ट में सारी दिखा रखी है। बट डायग्राम देखो यहाँ पे 3 टो रह गया। सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से आप। और एक बोन बन गई वेस्टिजियल यहाँ पे देखो। फिर यहाँ से अगर आप ऊपर आप मैरी चिपस देखो तो मैरी चिपस में भाई साहब ये भी 3 टो है। ये भी अभी क्या है 3 टो है। और यहाँ पे अभी, और फिर मैरी चिपस से ऊपर मेरे को लगता है आपको प्लियो हिपस दिखा रखा। प्लियो हिपस में 1 टो रह गया देखो। देख रहे हैं बच्चों आप। प्लीज ये आपने डायग्राम दिखाना है, इसके बिना इनकम्प्लीट माना जाएगा ये आपका पूरा प्रोसेस। और लगातार सीमेंट और एनिमल का साइज बढ़ता जा रहा है बच्चों। समझ में आ गई बात, वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। क्लियर है बात। फिर मैरी चिपस में जो है ये कब पैदा हुआ था? इट इज इवॉल्व इन इट इज इवॉल्व इन मिडल एंड अपर मायोसिन एपॉच। ठीक है। इट वाज लाइक डंकी साइज। डंकी के साइज की जितना ये बड़ा हो गया था। देखो साइज काफी बढ़ गया है देखो। ये जो नंबर ऑफ टो है घट क्यों रहे हैं बच्चों, पता है आपको? इससे जितने टो इसके कम होंगे ना उतनी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी दौड़ने की। सरफेस एरिया
कम रहेगा तो दौड़ने की रेजिस्टेंस भी इसकी बॉडी पे कम रहेगा, तो स्पीड भी बढ़ेगी इसकी, क्यों भाई? तो प्लियोहिपस जो है ये इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग प्लियोसीन एपॉच। आपको ये पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड से किस टाइम तक इवोल्यूशन चल रही है, समझे कि नहीं समझे बात को? इट वॉज लाइक मॉडर्न पॉनी, जो मॉडर्न पॉनी एनिमल होता है अपना, उसके साइज का जितना था ये प्लियोहिपस। एंड देन फाइनली फिर इक्कोस आपका आ गया। और इक्कोस आपका कब, इक्कोस जो आपका होता है घोड़ा जो होता है अपना 60 से 64 इंच इसकी हाइट रहती है। और इवॉल्व इन प्लिस्टोसीन एपॉच, प्लिस्टोसीन एपॉच में ये इवॉल्व हुआ था। सुन लिया बच्चों आपने? आजकल तो आप देखते हो काफी जबरदस्त घोड़े हमारे इंडियन आर्मी के पास भी है, क्यों भी मानिक? देखा ना, लंबे लंबे घोड़े होते हैं। अरबिक घोड़े हैं, अरब अरब के घोड़े बड़े फेमस है। अलग अलग वैरायटी है घोड़ों की भी, मॉडर्न हॉर्सेस की। Yes, sir. देखते नहीं आप, उसमें 26 जनवरी की परेड में भी आता है, 26 जनवरी की परेड नहीं होती? देखा होगा आप लोगों ने, तो कितने बड़े बड़े घोड़े होते हैं उनके पास, देखा होगा आपने, जो परेड में शामिल करते हैं वो। Oh, बहुत खतरनाक होते हैं वो। एक एक आपने देखा होगा, एक पोलो गेम होती है, पोलो गेम, जिसमें वो घोड़े को लेके घूमते हैं। अमेरिका में तो लीगल इनकी हॉर्स की रेसेस भी होती हैं, पता होगा आपको। yes, sir. तो मॉडर्न हॉर्स भी कई तरह के हैं, एक तरह का नहीं, बट मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि मॉडर्न हॉर्स का साइज इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना? तो ईओहिपस से लेकर आपकी चली प्लिस्टोसिन एपॉच तक, प्लिस्टोसिन एपॉच तक चली। अब ये जो आपकी, ये जो आपने यहाँ पे टो देखा बच्चों इसका, ये जो इसकी टांग देखी आपने, इसकी जो टांग आपने देखी यहाँ पर, ये जो टांग है भाई इसकी बहुत जबरदस्त है, जो मॉडर्न हॉर्स की टांग होती है। ये भी आप आगे चल के वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे वेस्टिजियल ऑर्गन, वहां भी आपको आएगा ये। वहां पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पढ़ लो। तो ये देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन देख रहे हैं आप बच्चों, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। वेस्टिजियल ऑर्गन में स्प्लिंट बोन आती है हॉर्स की, देखो यहाँ देखो आप, स्प्लिंट बोन ऑफ हॉर्स आर आल्सो वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन जो बॉडी में होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता बॉडी में, ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हॉर्स की इवोल्यूशन तो खत्म हो गई बच्चों आपकी। अब इसमें क्या बचता है? वेस्टिजियल ऑर्गन से शुरुआत करते हैं। तो मतलब एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरे को पकड़ेंगे और उसका लिंक यहीं से रहेगा, है कि नहीं? तो जो आपकी घोड़े की टांग होती है देखो इस तरह से होती है। तो इस तरह से हॉर्स की लेग होती है। दिस इज द लेग ऑफ हॉर्स, ओके। तो ये अब बनाइए, ठीक है, ऐसे। ये हूफ है, phalanges ऑफ थर्ड डिजिट, ठीक है। और ये है थर्ड डिजिट का मेटापोडियम, मेटापोडियम ऑफ थर्ड डिजिट। मेटापोडियम बोर्ड बोन का ही पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी जो देखो ये थर्ड बोन है इसकी,
और जो उसकी फर्स्ट बोन तो पहले ही गायब हो गई थी, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई थी वहां पे 4 टो हॉर्स था। 4 टो में से थर्ड फिफ्थ तो पहले ही गायब हो गई। ये जो दो आपने रेड कलर की यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी सेकंड और फोर्थ बोन है। सेकंड और फोर्थ बोन है, मतलब सेकंड मेटापोडियम, सेकंड मेटापोडियम, और ये अपना है फोर्थ मेटापोडियम। तो मतलब ये दोनों बोन क्या बन चुकी है, स्प्लिंट बोन। इन दोनों बोन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंट बोन। आगे बच्चों बात समझ में। सेकंड एंड फोर्थ बोन बिकम वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब जो किसी काम की नहीं होती, एंड कॉल्ड एज स्प्लिंट बोन, एंड कॉल्ड एज स्प्लिंट बोन। ठीक है बच्चों। सो ओनली कौन सी बोन एक्टिव है यहाँ पे, थर्ड बोन। थर्ड बोन ही उसी के सहारे ये तोड़ता है। लग गया बच्चों पूछो। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई तो इसकी जो बोन्स हैं वो रिड्यूस होती गई, और एक ही बोन पे ये दौड़ता है, थर्ड डिजिट पे। बना लिया इसको। Yes, sir. ओनली थर्ड डिजिट इज एक्टिव। चलिए अच्छी बात है, बना लिया ना, पक्का आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं 100 टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गया आपका, है ना, हमारा ऑरिकुलर मसल हो गया, सेगमेंटल मसल एब्डोमेन की हो गई, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे बॉडी में हो गया, कॉर्डल वर्टिब्रे, टेल बोन हमारे अंदर नहीं होती है, थर्ड मोलर टीथ हमारा खत्म हो रहा है, कई रहती है, निपल्स इन द मेल, स्कैल्प मसल जो होती है हमारी। फिर प्लांट्स में स्टेमिनोड और पिस्टिलोड जो होते हैं, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के अंदर। फिर लीव्स जो होते हैं वो स्केल बन जाते हैं एस्पेरेगस और रस्कस के अंदर, ये +1 में पढ़ा था हमने। कैक्टस में भी लीफ क्या बन जाते हैं, स्पाइन। वेस्टिजियल ऑर्गन एनिमल में कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका पाइथन का पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब, ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। ग्रीनलैंड वेल्स और बोआ के अंदर भी पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स वेस्टिजियल बन जाता है। ऑस्ट्रिच के अंदर भी फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, जो विंग्स होते हैं ऑस्ट्रिच जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं आपके, उनकी विंग्स क्या होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं, और वो किसी काम के नहीं होते, उड़ नहीं सकते वो लोग। और आपने +1 में पढ़ा था इसका रीजन क्या होता है, 90% बर्ड उड़ नहीं सकते हैं, 10% उड़ सकते हैं इस दुनिया में। और स्प्लिंट बोन ऑफ हॉर्स तो आपने अभी पढ़ ही लिया। क्यों बच्चा बाटी, सुन रहे हो ना बात को। Yes, sir. तो Yes. वेस्टिजियल ऑर्गन का होना भी एक प्रूफ है, क्या है, कि इवोल्यूशन होती है। ठीक है ना। अब जैसे हमारे मसल ऑफ पिन्नर, ठीक है, ओके ओके। और ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफी हैं आपके। रूडिमेंट ऑफ रेप्टाइलियन जॉ apparatus, ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं आपको इसके, ठीक दिए हैं, ठीक है ना। और वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ना बच्चों, एक बात याद रखना, आगे चल के तुम थ्योरी पढ़ोगे, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लो आप। इस मीटिंग के बाद मैं क्लास नहीं लगाऊंगा, क्लास ओवर हो जाएगी हमारी। आज टीचर डे के दिन तुम्हें थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, जाओ खुश रहो, कुछ ना कुछ बनो लाइफ में, ये हमारा आशीर्वाद है। तो कुछ बनने के बाद हमने कुछ एनजीओ ग्रेट काम भी करने हैं, एनजीओ एनजीओ खोलेंगे हम लोग, और कुछ ग्रेट काम करेंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी, समझे। खाली अपने अपने लिए नहीं बनना सबने। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर द एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म। जो लेमार्क की थ्योरी है, जो लेमार्क की थ्योरी है उसको प्रूव करता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसे प्रूव करता है, बट आप ये, कि किसी ऑर्गन का अगर आप यूज करते हो तो वो रहेगा आपकी बॉडी में, अगर नहीं करते हो तो वो गायब हो जाएगा।
ये वैसे 10th क्लास में थ्योरी थी, आपको पता है आपको इस चीज का, और चलो अब आपकी बॉडी आपने पढ़ा ही नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. एक आपके कान के पीछे यहाँ पे आपका ईयर है ना, आपके कान के पीछे एक मसल होती है ऐसे यहाँ पे, ऑरिकुलर मसल्स। बट कुछ लोग अपने इस ऑरिकुलर कान को हिलाते भी है, देखा नहीं आपने? मजाक मजाक में अपने कान हिला लेते हैं, कई लोग, बंदर हिलाता है जैसे अपने कान को, पर हम लोग नहीं हिला पाते, पर मंकी हिला पाता है, आपने देखा होगा, है ना? पर कुछ ह्यूमन बींग भी ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो ये वेस्टिजुअल ऑर्गन का फंडा क्लियर है आपको? ठीक। एक ऐसे ही आपको जो है कनेक्टिंग लिंक हमने कल पढ़ लिया था, अच्छा, एक एटविज्म। देखो बच्चों, ये एटविज्म देख रहे हैं आप, अपने पूर्वजों के कैरेक्टर शो करना, एंसेस्टर के कैरेक्टर शो करना, इसको बोलते हैं एटविज्म। जैसे प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कैनाइन टीथ, प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट टेल, डेंस बॉडी हेयर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मैमे, एबिलिटी टू मूव पिन्ना। देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको कि पिन्ना को मूव हम नहीं कर पाते हैं, बट हम कुछ ह्यूमन बींग ऐसे हैं जो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं। तो जैसे मंकी और एप्स कर सकते थे, हम, हमारे एंसेस्टर कौन है? एप्स हैं, मंकीज हैं, तो वो कर सकते थे मूव, और हमारे अंदर वो करेक्टर कई बार आ जाते हैं। कई बार हमारे कुछ बच्चों के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स के कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके पीछे पूंछ होती है, पता है आपको? पता है इस चीज का? कॉर्डल वर्टिब्रे Yes. होती है उनके अंदर। तो अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को फिर से शो करना इज कॉल्ड एज एटविज्म। इसको रिवर्जन भी कहते हैं, Okay. इसको रिवर्जन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अगर आप लिख देना, अपने मॉड्यूल तो निकाला ही होगा आप लोगों ने, इसको रिवर्जन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्जन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बाकी थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है? इसमें जैसे कुछ कुछ एक दो एग्जांपल आपके ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन करने लायक हैं। अब जैसे ये यहाँ पे निपल्स की बात कर रहे थे कि एडिशनल मैमे और निपल्स इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल जो निप्पल होते हैं वो तो हमें पता ही कहाँ होते हैं। कुछ निप्पल्स हमारे, देखो नॉर्मली जो निप्पल होते हैं वो थोरेसिक होते हैं, थोरेसिक निप्पल्स होते हैं जो चेस्ट के ऊपर होते हैं। कुछ निप्पल्स होते हैं जो एक्सलरी निप्पल होते हैं, चेस्ट के ऊपर, चेस्ट और नेक के बीच में भी निप्पल्स देखे गए हैं, और कुछ एब्डोमेन में भी देखे गए हैं निप्पल्स। तो ये निप्पल्स क्या है? हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे एक्स्ट्रा निपल्स, प्रेजेंस ऑफ मोर देन निपल्स। ठीक है, नॉर्मल निपल हमारा थोरेसिक में होता है। बाकी इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा अगली बार वो, ठीक है? एक एग्जांपल रह गया इसमें एक्सप्लेन करने को, मैं आपको अगली बार बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है? Yes, मेरे बच्चों, sir. चलिए।